ट्वीट कर भानवी सिंह ने किया बड़ा खुलासा। बुरा फंसे विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। यूपी के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को भानवी सिंह ने एक्स पर हथियारों और एक ऑडियो जारी किया जो राजा भैया के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। भानवी सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा कि यह तो सबूतों की केवल एक छोटी सी झलक मात्र है। सालों तक मैंने चुप रहकर अपने परिवार की इज्जत बचाने की कोशिश की, बहुत अन्याय सहा, बहुत उत्पीड़न सहा, मगर हाल ही में अक्षय प्रताप ने मेरे बारे में झूठ फैलाकर मुझे पागल कहा। यही वह आखिरी चोट थी जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि अब सच्चाई सबके सामने रखूं। भानवी सिंह ने पोस्ट को पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ को भी टैग किया है और दो मांगे रखी हैं। राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। दोनों की शादी करीब 30 साल पहले हुई थी। हाल ही में भानवी ने पति के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी पीएमओ में गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। उनका दावा है कि राजा भैया के पास अवैध हथियारों का बड़ा जखीरा है। पीएमओ ने गृह मंत्रालय को जांच के आदेश दिए हैं। भानवी सिंह ने क्या क्या लिखा, सुनिए। सालों तक मैंने चुप रहकर अपने परिवार की इज्जत बचाने की कोशिश की, बहुत अन्याय सहा, बहुत उत्पीड़न सहा, पर हाल ही में अक्षय प्रताप ने मीडिया इंटरव्यू में मेरे बारे में झूठ फैलाकर मुझे पागल कहा। यही वह आखिरी चोट थी जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि अब सच्चाई सबके सामने रखूं। मैं इस व्यक्ति की निजता का कोई जवाब नहीं देना चाहती थी, लेकिन बार बार मीडिया के लोग मुझसे संपर्क कर रहे हैं। अब कुछ बोलना और कहना जरूरी है। मैं केवल जांच एजेंसियों से निष्पक्ष जांच चाहती हूं। सबूत मैंने दिए हैं जो अपने आप प्रमाण देते हैं। नई अपराध न्याय संहिता में वैज्ञानिक तरीकों से जांच की व्यवस्था आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी ने कर दी है। फोरेंसिक जांच करा लीजिए, 15 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। बस योगी जी और उनकी पुलिस को निष्पक्षता से जांच करना है। सच शीशे की तरह साफ तरीके से सामने आ जाएगा। यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं हो तो सीबीआई जांच करा ले। हिम्मत हो तो स्वयं खुद अक्षय प्रताप यह मांग करें कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, जिससे यह साबित हो जाए कि सच क्या है। जिसे यह पागलपन कह रहे हैं वह अधिकारों के लिए, सत्य के लिए और न्याय के लिए बहुत जरूरी है। एक बात और संज्ञान में लाना चाहती हूं। मैं अपनी बेटियों के साथ दिल्ली के जिस घर में रहती हूं, वहां की जानकारी अक्षय प्रताप जानबूझकर मीडिया बाइट में दे रहे हैं। हो सकता है कि वे अपने अपराधी गुर्गों को यहां भेजकर कोई आपराधिक घटना कराना चाहते हो, इसलिए मेरे और मेरे साथ रह रहे बच्चों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए। अब इन्होंने जब मुझे मजबूर ही किया है तो कुछ और सबूत यहां प्रस्तुत कर रही हूं जो सार्वजनिक तौर पर इनके चरित्र, आपराधिक प्रवृत्ति और कानून का कोई डर नहीं होने का प्रमाण है। अब न्याय के लिए जांच एजेंसियों को काम करना है। मैंने हमेशा भगवान राम और सनातन धर्म की सीख के अनुसार सहनशीलता दिखाई है, पर अब यह चुप्पी अपराधियों को ताकत दे रही थी। इसलिए मैं आज सार्वजनिक रूप से बता रही हूं, यह वही सब है जिसे छुपाने के लिए मुझे अपमानित किया गया, मारा पीटा गया, यहां तक कि घर से गलत तरीके से निकाल दिया गया। जांच होगी तो ना सिर्फ अक्षय प्रताप का बल्कि अंशिका सिंह पत्रकार का भी हर सच सामने आ जाएगा, क्योंकि वह सारी गतिविधियों की प्रमुख किरदार है। अक्षय प्रताप और अंशिका सिंह केवल इस अवैध रिश्ते को छुपाने में नहीं बल्कि अवैध हथियारों और अन्य गतिविधियों में भी मुख्य भूमिका निभाते हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विनती करती हूं कि पूरे मामले की निष्पक्ष व वैज्ञानिक जांच सीबीआई फोरेंसिक से कराई जाए। मेरी और मेरे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। यह कोई पागलपन नहीं बल्कि सत्य और न्याय के लिए संघर्ष है। अब समय है कि सच सामने आए और जो लोग राम, सनातन धर्म और चरित्र की बातें करते हैं उनका असली चेहरा उजागर हो। ऑडियो के साथ यह तो सबूतों की केवल एक छोटी सी झलक है। इस ट्वीट से बहुत बड़ा खुलासा किया है और राजा भैया को घेरने का
पूरा प्रयास किया है। अब इस पूरे मामले पर राजा भैया का रुख, गृह मंत्रालय की जांच और भानवी सिंह का अगला कदम क्या होगा, लोगों की निगाहें इस पर टिकी हैं। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि राजा भैया के खिलाफ भानवी सिंह को हौसला कौन दे रहा है। क्या इसके पीछे कोई बड़ी सियासी चाल तो नहीं है? ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।